आज हम डिस्कस करेंगे टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक। अगर हम टेक्सोनोमी की बात करते हैं तो टेक्सोनोमी, तो अगर हम इस वर्ड को डिवाइड करते हैं तो टेक्सो मीन्स क्या होता है कि अरेंजमेंट करना, और नोमिस में मतलब क्या होता है कि रूल के हिसाब से किसी भी प्लांट या प्लांट स्पीशीज के अरेंजमेंट करना। ठीक है, इस रूल को हम क्या कहते हैं, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी कहते हैं। कोई भी प्लांट या प्लांट स्पीशीज को एक बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के हिसाब से उसको क्या करना, आइडेंटिफाई करना, उसको क्लासिफाई करना, या फिर उसके करेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, इस चीज को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी कहते हैं। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जो एपीडी कैंडोला ने एक डेफिनेशन दी थी वो क्या थी कि द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब उसने अपनी डेफिनेशन के अंदर 3 पॉइंट्स को रखा था। अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी अननोन प्लांट स्पीशीज होती है उसको रिकॉग्नाइज करना। सबसे पहले कोई भी अननोन प्लांट स्पीशीज को रिकॉग्नाइज करना, उसके बाद क्या करना, बाय कंपेयरिंग द करेक्टर्स, उनकी करेक्टर्स को, जो अननोन स्पीशीज है उसके करेक्टर को कंपेयर करना। किसके साथ कंपेयर करेंगे, जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड प्लांट स्पीशीज है उसके साथ क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। ये क्या है, सबसे पहला पॉइंट होता है। किसका पहला पॉइंट होता है, आइडेंटिफिकेशन का सबसे पहला पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होगा, किसी भी प्लांट या प्लांट की स्पीशीज को हमने क्या दिया कि नेमिंग दे दी, इस चीज को हम क्या कह रहे हैं, नोमेनक्लेचर कह रहे हैं। हम किसी भी प्लांट स्पीशीज को 2 नेम देते हैं, एक तो उसको कॉमन नेम देते हैं और एक उसका पर्टिकुलर क्या होता है, एक साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या कहना चाह रहा है, अगर ये क्लासिफिकेशन का मतलब कि किसी भी प्लांट की स्पीशीज को एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक पोजीशन के अंदर उसको क्या करना, डिवाइड करना, मतलब उसको किसी भी ग्रुप्स के अंदर डालना या किसी सब ग्रुप्स के अंदर उसको अरेंज करना, इस चीज को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो जो एपीडी कैंडोला थे उन्होंने अपनी डेफिनेशन के अंदर जो टेक्सोनोमी को इतने अच्छे से डिफाइन किया था, उन्होंने आइडेंटिफिकेशन का पॉइंट भी रखा, उन्होंने नोमेनक्लेचर का पॉइंट भी रखा और उन्होंने क्लासिफिकेशन का पॉइंट भी रखा। ठीक है, अगर हम डेविस और हेवुड की डेफिनेशन की बात करें तो उन्होंने भी टेक्सोनोमी को, बस उन्होंने जो टेक्सोनोमी की डेफिनेशन दी थी उसको थोड़े मॉडिफाई वर्जन के अंदर बताया था। उन्होंने क्या बताया था कि द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूडिंग द बेस प्रिंसिपल्स रूल एंड प्रोसीजर्स। तो उन्होंने भी यही सारे पॉइंट्स को थोड़े और मॉडिफाइड वे में बताया था। क्या क्या पॉइंट्स बताए थे उन्होंने, कि बेसिस की क्या बेसिस है, किसी भी प्लांट है उसका क्या ओरिजिन है, कि किस बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई करें। ठीक है, प्रिंसिपल्स में मतलब कि कुछ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के रूल्स होते हैं, उन प्रिंसिपल के बेसिस पे हमने कोई भी प्लांट या प्लांट स्पीशीज को क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है या फिर उसको ग्रुप्स या सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना है। ठीक है, एंड प्रोसीजर्स की क्या प्रोसीजर है, हम किसी भी प्लांट स्पीशीज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम उसको ग्रुप्स में रख सकते हैं या फिर किसी भी सब ग्रुप्स के अंदर रख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया, बताओ। यस मैम। ओके, अगर आप यस मैम। अगर हम बात करते हैं टेक्सोनोमी की, तो टेक्सोनोमी की 3 फेज होते हैं। ठीक है, अल्फा टेक्सोनोमी, बीटा टेक्सोनोमी और ओमेगा टेक्सोनोमी। इनमें सिर्फ छोटा छोटा डिफरेंस है, आप लोग अच्छे से ध्यान देना। अगर हम अल्फा टेक्सोनोमी की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि द ब्रांच ऑफ टेक्सोनोमी इंक्लूड द कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल फीचर। ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है कि जो ब्रांच, ये क्या है कि ये भी एक ब्रांच है, किसकी ब्रांच है, टेक्सोनोमी की ब्रांच है। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले हम कोई भी प्लांट स्पीशीज को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। अब उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल फीचर, कि जो हमारे प्लांट, जब हम कोई भी प्लांट या प्लांट की स्पीशीज को देखते हैं तो उनके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स तो देखते हैं, जैसे कि स्टेम का कलर हो गया, लीफ का कलर हो गया, लीफ की शेप हो गई। तो ये सारे क्या है कि मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट्स है, इनके बेसिस पे क्या करना, कोई भी प्लांट या प्लांट की स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना, ये क्या होता है, अल्फा टेक्सोनोमी होता है। अगर हम बीटा टेक्सोनोमी की बात करते हैं तो बीटा टेक्सोनोमी के अंदर भी जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या पॉइंट कहना चाह रहा है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच इंक्लूड द कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोथ मॉर्फोलॉजी इन एडिशन टू एविडेंसेस। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स तो ऐड होते ही होते हैं, जो भी किसी भी प्लांट स्पीशीज के जो हमें
एक्सटर्नली आइडेंटिफाई होते हैं, लेकिन कुछ एविडेंसेस को भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। एविडेंसेस की बात करें तो जैसे जेनेटिक्स हो गया, साइटोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया। जेनेटिक्स का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जीन लेवल का कोई एविडेंसेस होगा उस प्लांट स्पीशीज का जो कि क्या करेगा, हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में। जैसे क्रोमोसोम की पोजीशन हो गई या फिर क्रोमोसोम की लिंकेज पोजीशन हो गई, तो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि आइडेंटिफाई करने में, अच्छा ये इसी प्लांट स्पीशीज का मेंबर है। या फिर साइटोलॉजी के अंदर साइटोप्लाज्म से हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कोई भी प्लांट की स्पीशीज को, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं ओमेगा टेक्सोनोमी। ओमेगा टेक्सोनोमी की बात करें तो ओमेगा टेक्सोनोमी में क्या है कि इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच अल्टीमेटली गोल्स ऑफ टेक्सोनोमी which include all the microscopic, ultra microscopic and biochemical evidences। अब इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल के पे भी जो डिफरेंस होंगे या फिर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन होगी या फिर कुछ बायोकेमिकल एविडेंसेस। बायोकेमिकल में क्या आता है कि केमिकल पाथवे आ जाते हैं, उनके बेसिस पे कोई भी प्लांट की स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना, उसकी अरेंजमेंट करना एक टेक्सोनोमिक रैंक के अंदर, इस चीज को क्या कहा हुआ है, ये क्या होता है कि एक टाइप की ओमेगा टेक्सोनोमी होती है। अगर हम एक बार जस्ट रिकॉल करें, अल्फा टेक्सोनोमी में क्या है, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, उनके बेसिस पे आइडेंटिफाई करना किसी भी प्लांट स्पीशीज को, ठीक है। बीटा टेक्सोनोमी की बात करें तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर प्लस में कुछ क्या होते हैं कि कुछ एविडेंसेस को भी क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, जैसे जेनेटिक्स हो गया, साइटोलॉजी हो गया। और अगर हम ओमेगा टेक्सोनोमी की बात करें तो ओमेगा टेक्सोनोमी में क्या कहना चाह रहा है कि ये क्या होता है कि एक अल्टीमेटली गोल होता है टेक्सोनोमी का। इस पे हम छोटे से छोटे ऑब्जर्वेशन को भी क्या करते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, या फिर बायोकेमिकल ऑब्जर्वेशन में। बायोकेमिकल मतलब जीन लेवल तक हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट स्पीशीज को हेल्प करते हैं, वो क्या करते हैं, वो जीन्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ओके। अब यहाँ पे एक दो वर्ड आए हुए हैं कि टेक्सोनोमी और सिस्टमेटिक, ठीक है। अगर हम टेक्सोनोमी की बात करते हैं तो टेक्सोनोमी के अंदर क्या आ जाएंगे कि ये टेक्सोनोमी वर्ड किस चीज से बना है, कि मतलब किसी भी प्लांट की स्पीशीज को क्या करना है कि क्लासिफाई करना है, उसको क्लासिफिकेशन देनी है, उसको ग्रुप्स में या किसी भी सब ग्रुप्स के अंदर उसको डिवाइड करना है, उसकी अरेंजमेंट करनी है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी कहते हैं। किसके बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल्स पे, जो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के प्रिंसिपल हैं, उनके बेसिस पे किसी भी प्लांट की स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना, उसको क्लासिफाई करना, इस चीज को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी कहते हैं। और अगर हम सिस्टमैटिक की बात करें तो सिस्टमैटिक को ध्यान से सुनना कि क्या चीज होती है। सिस्टमैटिक क्या होता है कि ये भी एक ब्रांच होती है साइंस की। ये भी क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफाई एंड इवोल्यूशन। मतलब ये क्या क्या पॉइंट्स कहना चाह रहे हैं, वही डेफिनेशन जो टेक्सोनोमी की डेफिनेशंस होती है कि किसी भी प्लांट स्पीशीज को या किसी भी डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई मतलब कोई भी अननोन स्पीशीज है उसको क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किस करेक्टर्स को किसके साथ, जो ऑलरेडी आइडेंटिफाई स्पीशीज है उसके साथ। दूसरा पॉइंट क्या कहना चाह रहा है ये कि उनको नेमिंग देना। नेमिंग मतलब उनको एक प्रॉपर साइंटिफिक नेम देना उन प्लांट स्पीशीज को। और फिर क्या करना, क्लासिफाई करना। क्लासिफाई मतलब कि उनको ग्रुप्स या सब ग्रुप्स के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की अरेंजमेंट प्रोवाइड करना, कि जो टेक्सोनोमिक रैंकिंग के हिसाब से क्या करना है, इनको एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं नॉर्मल नेचुरल जो हमारी क्लासिफिकेशन है, उनके बेसिस पे जो टेक्सोनोमी और जो सिस्टमैटिक दो अलग अलग वर्ड थे, लेकिन जो आर्टिफिशियल और जो न्यू क्लासिफिकेशन आई है, उनके बेसिस पे जो टेक्सोनोमी और जो सिस्टमैटिक है वो सेम टाइप के वर्ड है, ठीक है। सेम टाइप के वर्ड है, उनको हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी एंड सिस्टमैटिक्स। यहाँ तक समझ में आ गया? बताओ, यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया मैम। पॉइंट? जो हमारे ओल्ड
जो हमारी ओल्ड जो क्लासिफिकेशन थी उनके बेसिस पे जो टेक्सोनोमी और जो नोमेनक्लेचर के जितने भी पॉइंट्स थे, ठीक है, जैसे टेक्सोनोमी और जो सिस्टमेटिक थे वो दो अलग अलग वर्ड थे, लेकिन अगर हम ध्यान से डेफिनेशन को देखें तो वो दोनों चीजें सेम ही बात समझाना चाह रहे हैं। क्या बात बता रहे हैं वो, कि जो हमारा हम किसी भी प्लांट स्पीशीज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने कोई भी प्लांट स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, उसका नोमेनक्लेचर देंगे, उसको एक स्पेसिफिक नेम देंगे। अब वो नेम डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया था ना आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में, कि जो स्पीशीज है, स्पीशीज क्या होती है, एक बेसिक टेक्सोनोमी यूनिट होती है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं कि जो स्पीशीज होती है उसको कैसे हम नेमिंग देते हैं, या तो वो किसी पर्सन के नेम के ऊपर भी दे सकते हैं, या फिर किसी लोकेलिटी के ऊपर भी दे सकते हैं, या फिर किसी भी प्लेस के ऊपर दे सकते हैं। तो ये क्या है कि ये हेल्पफुल करता है, किसमें हेल्पफुल करता है, कि किसी भी प्लांट स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने में और उसको क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन के अंदर वही सारे पॉइंट्स आएंगे, जैसे कि स्पीशीज से किसके अंदर जा रहे हैं हम, एक सिमिलर टाइप के जीनस को किसके अंदर रख रहे थे, हम एक क्लास के अंदर रख रहे थे। सिमिलर टाइप की क्लास को, वही सिमिलर टाइप के जीनस को एक फैमिली में, सिमिलर टाइप की फैमिलीज को एक ऑर्डर के अंदर, सिमिलर टाइप के ऑर्डर्स को एक क्लास के अंदर। तो ये अरेंजमेंट, ये क्लासिफिकेशन करना, इसको हम क्या कहते हैं, इस टाइप की टेक्सोनोमी को हम क्या कहते हैं, इस टाइप की टेक्सोनोमी को हम क्या कहते हैं, कि प्रॉपर अरेंजमेंट करना किसी भी प्लांट या प्लांट स्पीशीज के, किसके बेसिस पे, छोटे छोटे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के बेसिस पे। यहाँ तक समझ में आया।